Hello everyone, very refreshing good morning, good afternoon and good evening. This is video number 5 of the Kubernetes series and you are welcome to Skill Yamla channel. और इस सीरीज में हम Kubernetes from A to Z कवर करने वाले हैं और आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि मैंने 12 पॉइंट्स में पूरे स्टेप्स को मेंशन किया गया है। तो अभी तक जो हमने कवर कर लिया है लास्ट 4 वीडियोस में वो हमने जॉब्स तक कवर किया था। जॉब्स में हमने सिंपल जॉब्स को कवर किया है बट द क्रोन जॉब इज स्टिल रिमेनिंग। So today we will cover cron job and persistent volume in this video. So keep learning and let's get started. Make sure आपका EC to instance on हो, सारा सेटअप ऑलरेडी आपने कंप्लीट किया हो और वीडियो के लास्ट में आप बने रहिए और वीडियो को लाइक करते ही रहिएगा। अगर कोई आपका फीडबैक है, सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक को, अपने सुझावों को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं सभी फीडबैक को बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ और जैसे भी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग नीड होती है मैं उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, शुरू करते हैं अपना क्रोन जॉब। इन persistent वॉल्यूम द टू थिंग्स आर, पहला एक हमारे पास होता है पीवी, इन शॉर्ट हम उसको बोलते हैं पीवी। पीवी स्टैंड्स फॉर persistent वॉल्यूम। दूसरा है हमारे पास पीवीसी, तो persistent वॉल्यूम एंड persistent वॉल्यूम क्लेम। तो ये दो चीजें हैं जो हमें persistent वॉल्यूम के अंतर्गत ही पढ़नी है। उसके अलावा जो सर्विस वाली पार्ट है, सर्विस हेल्प इंग्रेस, ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। आज तक जो हमारा एजेंडा वो होने वाला है क्रोन जॉब एंड परसिस्टेंट वॉल्यूम। परसिस्टेंट वॉल्यूम में दो चीजें कवर करनी है। तो अप्रोक्सीमेटली ये वीडियो 1 घंटे की होने वाली है, 1 घंटे में खत्म हो जाएगी। तो शुरू करते हैं और मेक श्योर कर लेना कि सभी लोग कॉपी पेन लेकर साथ में बैठा करो, बिकॉज कुछ मैं नोट्स देता नहीं हूँ अलग से, तो आपको वीडियो के थ्रू ही अपने नोट्स खुद से प्रिपेयर करने हैं। साथ ही जो भी मैं क्लासेस करवा रहा हूँ, ठीक है, तो इसका जो भी कोड होता है, अगर आप कोड रेफर करना चाहो तो आपको गिटहब पे जाना है, ठीक है। गिटहब पे जाना और गिटहब पे सर्च करना है 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपको सर्च करना है 1 2 3 4 5 UJJWAN। तो यू हैव टू सर्च फॉर माई गिटहब आईडी हियर। जब आप गिटहब आईडी पे जाओगे तो आपको पूरा रिपोजिटरी मिल जाएगा। आपको उन रिपोजिटरीज में से चूज करना होगा, कुछ कुबरनेटिस का होगा, ठीक है। तो कुबरनेटिस YML करके मैंने एक रेपो बनाया है जिसमें मैं कुबरनेटिस के A to Z सारे जो भी कमांड्स होते हैं मैं यहाँ पे डेली पुश कर देता हूँ, जो भी मैं क्लासेस में सिखाता हूँ आपको। तो अगर आपको कोई कमांड्स में दिक्कत हो रही है, YML फाइल में दिक्कत होती है, अगर आप रेफर करना चाहते हो तो आप यहाँ से रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मैं अपना रेपो यहीं से खोल लेता हूँ कुबरनेटिस YML का। और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन जनरली मैं वेबसाइट पे डाल देता हूँ, तो आप वेबसाइट से चीजों को कर सकते हो। तो देख सकते हो हमने अभी जो भी चीजें कंप्लीट की थी, जैसे कि हमारा नेम स्पेस था, काइंड क्लस्टर क्रिएट करने वाला था, जॉब हमने सिंपल जॉब क्रिएट किया था, ठीक है, डिप्लॉयमेंट किया था, डेमन सेट का यहाँ पे है, ठीक है। परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम आज हम देखने वाले हैं, साथ में हमारा परसिस्टेंट वॉल्यूम कोई और होना चाहिए, परसिस्टेंट वॉल्यूम ये देखने वाले हैं, ठीक है। और एक क्रोन जॉब, तो तीन हम वाईएमएल फाइल्स आज देखने वाले हैं। अगर सेटअप उटअप का भी कुछ दिक्कत हो रहा है तो आप इंस्टॉलेशन डॉट एमडी में जाना, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टेप्स लिख दिए हैं क्या क्या चीजें करनी है। तो अगर आप ये पूरा स्टेप्स करते हो तो आपका सभी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। तो मैंने बेसिकली एक सेटअप डॉट एस सेल स्क्रिप्ट लिख दी है और उसी सेटअप के सेल स्क्रिप्ट में ही मैंने सब कुछ डाला हुआ है। कहाँ गई फाइल, वो सेटअप डॉट एस नहीं है क्या? ओके, ठीक है। एक डॉट सेटअप डॉट एस करके मैं फाइल बनाई थी, ठीक है, मैंने कुछ नहीं किए। मेरे यहाँ पे इंस्टेंस पे होनी चाहिए, अगर एस करूँ cd के एस, ठीक है। तो ये जो सेटअप वाली फाइल है इसको भी पुश कर दूंगा, ठीक है। तो इससे आप इंस्टॉलेशन भी पूरा कर सकते हो। जो भी मैं कोर्स होगा, अगर मैं कुछ एडिशनल चीजें इसमें इंक्लूड करता हूँ तो यहाँ पे आपको चीजें अपडेटेड मिलेगी। आपको बस जाना है 1 2 3 4 5 यूएल सर्च करना है, रेपो में आपको कुबरनेटिस -YML, तो ये आपको रेपो सर्च कर लेना। तो यहीं से हम रेफर कर सकते हैं, आप भी ऐसे रेफर कर सकते हो। तो अपने आते हैं पार्ट पे, जो हमारा पार्ट है क्रोन जॉब का। तो क्रोन जॉब का मतलब क्या होता है? क्रोन का मतलब होता है टू शेड्यूल समथिंग। तो ऐसा कोई जॉब, ऐसा कोई टास्क जो आप शेड्यूल करके ऑटोमेट करना चाहते हो। जॉब्स पे हमने देखा था कि भैया जॉब्स में क्या होता है कि कोई टास्क होता है, वो टास्क तब एग्जीक्यूट होता है जब हम उसको रन करते हैं। अगर हमने उस कमांड को रन नहीं किया तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा।
पर क्रोन जॉब क्या होता है, क्रोन जॉब में हमें एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं होती। हम क्या करते हैं, उसे एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन बता देते हैं कि जॉब को कितने देर पे या कितने मिनट पे, कितने डे पे, किस वीक में, कितने मंथ पे उसको एक पीरियोडिक टाइम पे बार बार अगेन एंड अगेन को रन होना है, तो वो हमारा क्रोन जॉब बन जाता है। तो उसके लिए एक सिंटैक्स यूज होता है, ठीक है, तो हम बोलते हैं शेड्यूल, ठीक है। तो शेड्यूल में कुछ स्टार मार्क हमारे कोड होते हैं जो यूज होते हैं। तो पहले वो स्टार मार्क को समझ लेते हैं। 5 स्टार्स होते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ एक कोड है टाइम सेट करने का, ठीक है। उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसी के बेसिस पे आपका टाइमर सेट की जाती है। 3, 4, 5, ठीक है। ये हमारे पास 5 स्टार्स हैं। इन 5 स्टार्स की कुछ यूनिक वैल्यूज होती है। तो पहला स्टार होता है, वो रिप्रेजेंट करता है मिनट, ठीक है, ये मिनट को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा स्टार होता है, वो रिप्रेजेंट करता है आवर्स को, HRS, ठीक है, तो आवर्स को रिप्रेजेंट करता है आवर्स। थर्ड जो है, दिस रिप्रेजेंट द डे, डे। फोर्थ स्टार रिप्रेजेंट योर वीक, एंड जो फिफ्थ स्टार है, ये रिप्रेजेंट करता है मंथ, ठीक है, ये मंथ है। तो अगर आपको उसको सेटअप करना है और अगर आप बिगिनर हो और इसको सेटअप करने में समझने में दिक्कत आता है, तो एक वेबसाइट होता है क्रोन गुरु करके, ठीक है, तो वहां पे आप सिंपली समझ सकते हो। तो चलो क्रोन गुरु आपको दिखाता हूँ। CRON, क्रोन गुरु, ठीक है। तो पहले आप टाइम सेट करना समझ जाओ, ठीक है, उसके बाद तो हम वाई फाइल्स को लिखेंगे। क्रोन गुरु की वेबसाइट पे आ गए हम लोग। देखो, यहाँ पे स्टार मार्क है, तो चलो मैं सभी स्टार्स को पहले हटा देता हूँ। यहाँ पर सिर्फ मैं सिंपल स्टार रखता हूँ, ठीक है, कुछ भी मैं वैल्यू इंटर नहीं करता। अब देखो, ये स्टार 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 का मतलब क्या है, कुछ भी स्टार का नहीं है, इट मीन सिंपली उसकी वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। तो क्या है, एट एवरी मिनट। अगर आप देख सकते हो कि पहला स्टार मिनट बताता है, जो सेकंड स्टार है वो आवर्स बताता है, एट एवरी आवर्स। अगर आप थर्ड पे कुछ भी वैल्यू डालते हो, ठीक है, अगर मैं ऐसा कुछ डाल देता हूँ स्लैश, या फिर इसको बैक करके 1, तो 1 का मतलब हो गया डे। तो पर डे हमारा टास्क रन होना चाहिए, एट एवरी मिनट ऑफ डे ऑफ मंथ 1। अगर मैं यहाँ पे वापस ऐसे कर सिंपलिसिटी के लिए, ठीक है, ये मिनट हो गया, सेकेंड आवर हो गया, थर्ड आपका डे हो गया, फोर्थ मंथ हो गया, ये आपका वीकेंड हो गया। तो मैंने कुछ गलत लिखा था शायद, डे मंथ वीकेंड, डे मंथ या डे, ओके ठीक है, मंथ यहाँ पे होगा और ये वीक इधर साइड में होगा, ठीक है। तो इसको आप सही कर लेना, यहाँ पे मुझे लग रहा है मैंने गलत लिख दिया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, ये हमारा मंथ वाला हो गया और ये हमारा वीकेंड हो गया, ठीक है, ठीक है। चलो इसको कुछ टाइम सेट करके आपको बताता हूँ कैसा है। अगर आप यहाँ पे /1 कर दो, /1 का मतलब क्या है, एट एवरी मिनट, ठीक है। अगर मैं /1 हटा भी दूं, तभी क्या आ रहा है, एट एवरी मिनट। इट मीन जब आप कुछ भी यहाँ पे नहीं डाल रहे हो, तो क्या है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 को इंक्लूड किया जा रहा है, ठीक है। जब कुछ भी वैल्यू नहीं, इट मीन 1 है। तो क्या है, हर मिनट किसी टास्क को अगर रन करना है, आप चाहते हो आपका जो क्रोन जॉब है हर मिनट पे चलता रहे, तो यहाँ पे स्लैश करके 1 डाल दो। अगर हर 2 मिनट पे चलता है, एट एवरी 2 मिनट 2 डाल दोगे। अगर हर 6 मिनट पे चलता है, एट एवरी 6 मिनट, तो आप यहाँ पे मिनट में /6 डाल दोगे, ठीक है। आप चाहते हो कि हर घंटे के 56 मिनट पे चलता है, अगर आपको घंटे में चेंज करने को, वांट टू चेंज द आवर, स्लैश करके मैं चाहता हूँ कि हर तीसरे घंटे के 56 मिनट पे, तो ये हो गया एट एवरी 6 मिनट, पास एवरी थर्ड थर्ड आवर्स। इट मीन्स हर तीसरे घंटे के 56 मिनट। अगर मुझे मंथ में चेंज करना है, डे में चेंज करना है, लेट्स सपोज मुझे डे चेंज करना है, बाय डिफॉल्ट क्या है, कुछ नहीं है, तो वो हर महीने महीने चलेगा, सॉरी हर डे आपको होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3, तो इट मीन्स क्या हुआ, हर थर्ड डे ऑफ द मंथ, हर थर्ड डे ऑफ द मंथ। मंथ में कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है, ठीक है, एवरी मंथ है। एवरी मंथ का थर्ड डे के तीसरे घंटे के 6वें मिनट पे ये टास्क मेरा चलेगा। सिमिलरली अगर आपको वीकेंड में सेट करना है, अगर वीकेंड की वैल्यू 7 तक हो सकती है, देखो ये वैल्यू भी आपको यहाँ पे शो होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करो,
तो आपको वीकेंड का पता चल जाएगा 7 आपकी वैल्यू सेट हो सकती है, क्योंकि संडे से स्टार्ट होती है चीजें। अगर मैं 1 करता हूँ ऑन फर्स्ट, क्या है, every 6 minute past every third hour of every third day of the month if it's on the every day of the week। ठीक है, तो वीक का हार है। ये क्या हुआ, एवरी सेकेंड डे ऑफ द वीक, हर दूसरे दिन वीक के सेकंड वीक। ठीक है, यहाँ पे ऐसे चीज पे आप चेंज कर सकते हो। तो मैं सिर्फ सिंपल में कुछ रख लेता हूँ यहाँ पे वैल्यू, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बैकअप हो हर 24 घंटे पे होता रहे। ठीक है, हर 24 घंटे पे होता रहे, तो मैं ये करूंगा हर दिन मेरा बैकअप हो। तो डे पे जाऊंगा, ये मिनट हुआ, ये आर हुआ, डे हुआ, /1। मैंने क्या कर दिया, हर डे मेरा बैकअप चलते इट एवरी मिनट ऑन एवरी डे ऑफ मंथ। ठीक है, ऐसा कुछ हमने कर दिया कि हर महीने के, हर दिन के, हर घंटे पे मेरा चलता रहे, ऐसा कुछ। अगर मुझे मिनट करना है तो देखो यहाँ पे स्टार का वैल्यू, स्टार होता है एनी वैल्यू, कॉमा लगाते हैं तो वैल्यू लिस्ट सेपरेटर, ये रेंज होता है, रेंज की वैल्यू के लिए आप ये यूज करते हो। स्लैश का मतलब होता है स्टेप काउंट। ठीक है, और ये चीजें आपकी होगी, ऐसे आप बेसिकली सेटअप कर सकते हो अपने टाइम। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत होता है आप एआई यूज कर सकते हो। हम जो यूज करेंगे, हम सिर्फ छोटा सा सिंपल यूज करेंगे। हमारा जो क्रोन जॉब होगा, जो बेसिकली हर मिनट पे चलता रहेगा, उसको हम कुछ टास्क देंगे, वो अपना टास्क 1 मिनट पे अगेन एंड अगेन रिपीट करता रहेगा। अपना टास्क जो भी होगा एग्जीक्यूट करेगा, और जॉब का क्या काम है, काम होने के बाद टर्मिनेट हो जाना, तो वो स्टॉप हो जाएगा। फिर अगला मिनट जैसे ही आएगा वो ऑटोमेटिक खुद को रिस्टार्ट करेगा, एक कंटेनर बनाएगा, टास्क को एग्जीक्यूट करेगा, फिर अपना काम करके ओवर हो जाएगा। ठीक है, स्टेटस हो जाएगा फिनिश या कंप्लीटेड। फिर तीसरे मिनट में फिर दोबारा खुद को ऑन करेगा, एक न्यू कंटेनर बनेगा, फिर से टास्क एग्जीक्यूट होगा, फिर से डिलीट हो जाएगा। आइडिया लग गया सबको कि क्रोन जॉब में क्या हो रहा है। क्रोन जॉब में ये हो रहा है कि आप किसी टास्क को शेड्यूल कर देते हो, वो टास्क ऑटोमेटिक रिपीट होता रहता है। और टाइमिंग कैसे सेट करते हैं, टाइमिंग सेट करने का कुछ पैटर्न है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है, तो ऐसे यहाँ पे क्रोन गुरु की मदद से आप चीजों को सेट करके समझ सकते हो कि क्या क्या यहाँ पे जो भी वैल्यू डालोगे आपको वैल्यू के अकॉर्डिंग मिलेगा। मैं चाहता हूँ हर घंटे के, अगर हर, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 5 डाल दिया, ठीक है, तो आप स्टार मतलब डालोगे एनी वैल्यू। ठीक है, स्टार को हटा के सकते हो, तो मैंने स्टार को हटा दिया, तो मतलब पास्ट 5 आवर्स, हर 5वें घंटे के पहले मिनट में टास्क को चला दो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्टार भी डाल दूँ तभी मुझे नहीं लगता कोई फर्क नहीं ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, फिर देख लो, बात वही है। ठीक है, तो आप ऐसे खेल सकते हो इसको ऑटोमेटिक, कि आप टास्क को कर सकते हो यूजिंग दिस क्रोन जॉब। तो चलो एक YML फाइल लिखेंगे, क्योंकि इन कुबरनेटिस एवरीथिंग इज YML फाइल, तो YML फाइल लिखते हैं। और मुझे लगता है धीरे धीरे YML फाइल लिखना लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब तक अगर नहीं आया है तो हम लिखेंगे और खुद से समझ लेंगे। ठीक है, तो एक नैनो करके एक फाइल बनाते हैं। लेट्स क्रिएट अ फाइल नैनो जॉब। ओके, ये जॉब तो हमने कर लिया था, क्रोन जॉब करते हैं, क्रोन जॉब डॉट YML, क्रोन जॉब डॉट YML, एंटर। इसमें सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको एपीआई वर्जन और उसका काइंड बताना होता है। अब दोनों में से ऊपर नीचे कोई भी कर सकते हो, एपीआई वर्जन पहले लिखो, काइंड का बाद में लिखो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होता, आप जो भी लिख सकते हो, पर ये दोनों ऊपर पहले लिख लो। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं काइंड। इसलिए मैं काइंड पहले लिखता हूँ, फिर आके मुझे पता रहे कौन सी फाइल में बना। तो इसका काइंड क्या होगा, काइंड होगा क्रोन जॉब। काइंड का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, मैं हर बार बोलता हूँ, तो जब भी आप लिखो ध्यान से, वो कैपिटल करता है, CRON। और जॉब होगा तो जॉब का पहला होगा विदाउट स्पेस, क्रोन जॉब, एंटर। एपीआई वर्जन होगा, एपीआई वर्जन का V कैपिटल, एपीआई वर्जन V1। ठीक है, पर इस V1 से पहले एक जो वर्ड होता है वो हमारा होता है बैच, तो हम बैच लिखना होता है। अगर हम डिप्लॉयमेंट लिखते हैं तो if /V1, बाकी चीजों के लिए V1, और if इसके लिए क्रोन जॉब के लिए बैच V1। अब ये पता कैसे चलेगा, पता कैसे चलेगा, तो आपको गूगल जाना है और क्रोन जॉब का आपको सर्च कर लेना है। बाकी चीजें आप जैसे लाइक प्रैक्टिस करते हो, तो उससे भी आपको पता हो जाता है कि किस किस क्या क्या होगा। अगर कभी भूल जाते हो तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये जनरली पूछा भी नहीं जाएगा आपसे इंटरव्यू में, पूरा का पूरा ये जो कोड है आप लिख के बताओ। तो आप यहाँ पे देखोगे तो बैच V1। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली बैच प्रोसेसिंग है। बैच प्रोसेसिंग का मतलब होता है, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े हो, ठीक है, नहीं भी पढ़े हो तो मैं बेसिक आइडिया दे देता हूँ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है काम करता है अलग अलग तरीकों से, तो शेयर कर लेते हैं। ठीक है,
तो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, अलग-अलग तरीकों से काम करता है, प्रोसेसिंग अलग-अलग। उसमें से एक जो हमारा पुराना तरीका था, वो हमारा बैच प्रोसेसिंग था। तो बैच प्रोसेसिंग में क्या होता था, वो बेसिकली डिराइव हुआ था जो हमारे ऑफ़िस में काम होता है, जो क्लर्क लोग काम करते हैं। तो काम कैसे होता है ऑफ़िस में, कोई अगर फाइल आती है, तो इमीडिएटली वो एग्ज़ीक्यूट नहीं होती है, ठीक है? अगर आप किसी ऑफ़िस में जाते हो, सरकारी कार्यालय में जाते हो, फाइल जमा करते हो, या यूनिवर्सिटी में जाते हो, तो तुरंत एग्ज़ीक्यूट नहीं होती है। अब स्कूल में थे, तो स्कूल में कॉपी जमा करते थे फॉर द होमवर्क चेकिंग। तो तुरंत टीचर चेक नहीं करता था। वो क्या करता था, सभी बच्चों की कॉपीज़ को कलेक्ट करता था। एक सब्जेक्ट की कॉपीज़ हो गई या एक टाइप की होमवर्क्स की कॉपी हो गई, टीचर कलेक्ट करता था, फिर सभी कॉपियों को एक साथ प्रोसेस करता था। इसी को बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग। इट मीन्स पूरा एक झुंड बनाना, एक बैच बनाना, उस बैच में प्रोसेस करना, ठीक है? तो यही होता है बैच प्रोसेसिंग। तो मैंने बैच स्लैश वी1 डाल दिया, एपीआई हो गया। अब देखो मैंने बताया था इसके नीचे कुछ होता है मेटा डेटा। मेटा डेटा में जनरली 2 चीज़ें हम डालते हैं, और जो नेम स्पेस है रिक्वायर्ड नहीं है, नेम स्पेस स्पेस आप छोड़ सकते हो, बट नेम को डालना होता है। ठीक है, मेटा डेटा। मेटा डेटा लिया, इसके मेटा डेटा के अंदर हमें डालना है नेम। नेम हम लिख लेते हैं, क्या लिखें कि हर मिनट का मुझे बैकअप लेना है, या हर मिनट का मुझे प्रिंट कराना है समथिंग। तो ऐसा कुछ प्रिंट, या फिर क्या लिखा जाए, क्रोन प्रिंट ऐसा कुछ लिखा, ठीक है। बेसिकली मैं एक कमांड लिखूंगा इस प्रोग्राम के अंदर, जो YML फाइल है, कि कुछ वो प्रिंट करेगा हर मिनट पे, ठीक है। सिमिलरली आप हर मिनट बैकअप के लिए भी कमांड लिख सकते हो, सभी चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ कमांड्स के अंदर चेंजेस करने होते हैं, ठीक है। तो सिंपल मैं आपको दिखाऊंगा। तो नेम हो गया, उसके बाद हमारे पास नेम स्पेस। तो सभी चीजें हमें टेस्ट नेम का नेम स्पेस था हमारे पास, टेस्ट नेम से, तो हमने नेम स्पेस डाल दिया, ठीक है। मेटा डेटा भी कंप्लीट हो गया, ऊपर का इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। अब आते हैं स्पेक्स के ऊपर। स्पेक्स का मतलब होता है स्पेसिफिकेशंस। अब स्पेक्स में कुछ चीजें हैं, अगर आप यहाँ पे वापस से जाओ और चेक करो, तो आपको कुछ मिलेगा, शेड्यूल और जॉब टेम्पलेट, क्रोन जॉब। आप यहाँ से भी रेफर कर लो, या फिर आप गूगल से रेफर कर सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन से रेफर कर सकते हो। मैंने यहाँ पे आपके लिए ऑलरेडी डाला हुआ है, ठीक है। यही बेसिकली आप कुछ कमांड लिखने वाले हैं, एक एक कमांड में खुद से लिखूंगा और आपको बताता रहूंगा। स्पेक्स में हमारे पास शेड्यूल है। अब इसी शेड्यूल में आपको टाइमिंग डालनी होती है, ठीक है। तो टाइमिंग कैसे डालना है, ऐसा आप डबल इन कोट लगा लोगे, ठीक है। इस कोड के अंदर आपको डालना है टाइम। तो आप टाइमिंग यहाँ पे सेट करते हो। मैंने लिखा /1, इट मीन्स पर मिनट, ठीक है। और बाकी चीजें मैंने स्टार स्टार लगा दिया, ऐसे स्पेस स्टार, थर्ड स्टार, ये फोर्थ स्टार, ये फिफ्थ स्टार, ठीक है। ये क्या होगा, एवरी मिनट पे हमारा जो टास्क है वो शेड्यूल हो जाएगा, ठीक है। ये हमने टाइमिंग इसको डाल दिया। शेड्यूल के बाद हमारे पास क्या काम करना होगा, इसको हमने टाइम बता दी, बट वी हैव टू स्पेसिफाई द वर्क। वर्क क्या होगा, वो हम एक जॉब टेम्पलेट बनाते हैं, जॉब टेम्पलेट का टी कैपिटल, TEMPLATE, जॉब टेम्पलेट। इस जॉब टेम्पलेट की स्पेसिफिकेशंस क्या होगी, इसके, ठीक है, इसमें कॉपी कर लेता हूँ। आप क्या करो, आप भी इसी पे जाओ, आप यहाँ से कॉपी कर लो। मैं एक एक लाइन फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं क्या करता हूँ, यहीं से जाता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ये पूरी चीज ही कॉपी कर लो। क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो इंडेंटेशन का ध्यान रखना है। मैंने इंडेंटेशन यहाँ पे दो दो स्पेस का लिया हुआ है, और जब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो मैं एक एक स्पेस का लिख रहा हूँ। तो ठीक है, या तो मुझे इसमें से फिर एक स्पेस हटाना पड़ेगा यहाँ पे, या मैं जो भी करूंगा दो दो स्पेस मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो इंडेंटेशन खराब ना हो मेरी, मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट पूरा का पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ। इंडेंटेशन का मतलब है कि जो स्पेसेस आप दे रहे हो, ठीक है, पूरे ब्लॉक को क्रिएट करने के लिए स्पेस दे रहे हो। तो अगर आप एक इंडेंटेशन आप दो दो स्पेस के लिए कर रहे हो, तो हर जगह दो स्पेस आपको देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, फिर इसके ये अंदर है तो दो प्लस दो, यहाँ पे चार स्पेसेस, ठीक है। जो भी चीजें हैं, सभी चीजें एक साथ सही हो, तो मैंने क्या किया, इसी को कॉपी कर लिया, कॉपी, और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट भी कर दिया। अब चलो एक कमांड पे आ जाते हैं, एपीआई वर्जन। एपीआई वर्जन हमने बता दिया, काइंड मेटा डेटा, ठीक है। स्पेक, स्पेक में हमने शेड्यूल बता दिया। इसके बाद जॉब टेम्पलेट, जॉब टेम्पलेट में स्पेसिफिकेशन है, उसका टेम्पलेट बना दिया। अब जो कंटेनर बनेगा, उस कंटेनर का नाम क्या होगा, उस कंटेनर का नाम होगा क्रोन जॉब कंटेनर। मैंने ऐसा कुछ नाम दे दिया है। जो इमेज यूज होती है वो बीजी बॉक्स इमेज होती है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, तो आपको पता होनी चाहिए कि बीजी बॉक्स इमेज किस लिए यूज होती है। बीजी बॉक्स इमेज जॉब को क्रिएट करने के लिए यूज होती है। तो जैसे आपको सर्वर बनाना था, इंजीनियर्स यूज करते थे, आपको माइस्क्यूएल के माइस्क्यूएल करते थे, हेलो वर्ल्ड की इमेज होती थी, ठीक है। आप कस्टम इमेजेस भी बनाते थे। सिमिलरली
काइंड स्लैश नोड आपको क्लस्टर बनाने के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है, काइंड क्लस्टर। उसी तरह जॉब को बनाने के लिए जो इमेज रिक्वायर्ड होती है वो होती है बीजी बॉक्स। तो इसको याद रखना है कि बीजी बॉक्स इज द इमेज दैट इज यूज्ड टू क्रिएट द जॉब। इमेज पुल पॉलिसी ये एडिशनल है, मैं आपको बता देता हूँ। इमेज पुल पॉलिसी क्या करता है, ये एक तरीके का रूल है, ये इग्नोर भी कर सकते हो, लगा भी सकते हो, मैंडेटरी नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, इमेज पुल पॉलिसी इट मीन्स जो इमेज है उसे डॉकर हब से पुल करना है या नहीं करना है, आप उसको कुछ कंट्रोल कर सकते हो। तो देखो दो चीजें हैं हमारे पास, एक कि वो इमेज आपके पास नहीं है तो आप उसको डॉकर हब से पुल करना चाहते हो, ओके दैट्स फाइन। तो सेकंड तरीका है ये है कि आपके पास अगर वो इमेज है ऑलरेडी आपके सर्वर पे, आपके जो लोकल सिस्टम जहां पर भी आप काम कर रहे हो, अगर वहां पे वो इमेज है तो आप नहीं चाहते कि डेटा यूज हो और दोबारा से इमेज पुल करने की कोशिश की जाए। लेट्स सपोज कोई इमेज पड़ी है 1 जीबी की, 1.5 जीबी की इमेज है, उस 1.5 जीबी की इमेज को पुल करने में लेट्स अज्यूम कि आपको 30 सेकंड या 40 सेकंड टाइम लग रहा है। अगर आपका इंटरनेट स्लो है, लोकल सिस्टम पे हो, तो माइट बी पॉसिबल कि उसको पूरा डाउनलोड होने में 1.5 जीबी डाउनलोड होने में हो सकता है 5-10 मिनट का समय भी लगे या इमेज बड़ी भी हो सकती है। उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम इमेज पुल पॉलिसी यूज करते हैं। इमेज पुल पॉलिसी क्या करता है, इमेज पुल पॉलिसी में हम बताते हैं कि डॉकर हब से इमेज पुल करनी है नहीं है। इफ नॉट प्रेजेंट का मतलब है कि अगर लोकल सिस्टम में वो इमेज प्रेजेंट नहीं है तो डॉकर हब से पुल करो। अगर वो है तो आप लोकल सिस्टम से जो इमेज है उसी को डायरेक्टली यूज कर लो, दोबारा से इंटरनेट से फेच करके लाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बेसिकली सब यूज होता है। तो आप इसको कमेंट आउट भी कर सकते हो या फिर आप इसको यूज भी कर सकते हो, बट बेस्ट प्रैक्टिस है कि इसको यूज कर सकते हो। पर ये डायरेक्टली काम नहीं करता है, काम कैसे करता है वो हम बाद में आपको बताएंगे, ठीक है, जब इसके ऊपर अगर प्रोजेक्ट पूरा फुल्ली फ्लेज्ड प्रोजेक्ट करेंगे तो इमेज पुल पॉलिसी में आपको वहां पे डेप्थ में समझाऊंगा। तो अभी के लिए इसको कोई यूज नहीं है इस केस में, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा इंटरनेट जो भी है एडब्ल्यूएस की तरफ से मिल रहा है सर्वर पे, तो इमेज कितनी भी बड़ी हो इसका इंटरनेट यूज हो रहा था, हमारा मोबाइल पे इंटरनेट यूज नहीं हुआ। बट जब हम अपने लोकल सिस्टम में काम कर रहे होंगे और इमेज बड़ी होगी तो हमारा डेटा लेट्स सपोज 1 जीबी की इमेज है तो मेरे मोबाइल का 1 जीबी का डेटा खर्च हो जाएगा, तो उस टाइम ये डेटा बचाने में बहुत हेल्प करेगा। अभी कमांड्स क्या है, देखो तो कंट्रोल सेव करके मैं बाहर आ जाता हूँ और थोड़ा सा विंडो छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है, वापस से मैं नैनो करता हूँ और ये सही है। अभी देखो क्या क्या है, मैंने कंटेनर्स बनाया, कंटेनर्स का नाम दिया, इमेज बता दिया, इमेज फुल पॉलिसी बता दी। अब जो कमांड है, जो कमांड ही मैक्सिमम टाइम चेंज होता है। अब जो भी चीज करवानी है आप उसको कमांड बताते हो। अगर आपको डायरेक्टरी भी बनानी होगी तो MKDIR, उसमें CD करना होगा, CD जो भी डायरेक्टरी है, आपको फाइल बनानी है, कुछ लिखना है, बैकअप लेना है। बैकअप में क्या होता है, कुछ बैकअप में हार्ड टास्क नहीं है, बैकअप में आप एक चीज को कॉपी करके दूसरे लोकेशन पर रख देते हो। तो बेसिकली सीपी कमांड ही यूज होता है आपका बैकअप के लिए, तो बैकअप कोई हार्ड चीज नहीं है, ठीक है। और जनरली जो आप ubuntu कमांड यूज करते हो वही कमांड आप यहाँ पे यूज करते हो। तो कमांड्स में करके आप ऐसे बोलते हो ये लिस्ट है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो हाइफन यूज करते हो, हाइफन मीन्स लिस्ट। एक एक कमांड वन बाई वन लिखते हो, स्लैश बिन स्लैश ऐसे सेल स्क्रिप्ट आप लिखने जा रहे हो। हाइफन सी का मतलब होता है सीपा कमांड। तो ये सेम चीज हमने कल इधर लिखा था, ठीक है, और बट वो हमने एक फाइल के अंदर एक ही लाइन लिख दिया था। हमारे कहा गया जॉब। अगर आप जॉब कल का जो कोड था उसको ध्यान से देखो, कमांड में हमने क्या किया था, शेल स्क्रिप्ट में हाइफन सी पर कमांड, जो भी कमांड था ये लिख दिया। ये एक लाइन में लिखने का तरीका है, यू कैन राइट द होल कमांड इन अ सिंगल लाइन। पर जब आपको बड़े कमांड हो जाते हैं या फिर अगर आप क्लियरिटी ज्यादा चाहते हो, ठीक है, तो एक एक लाइन में आप सेपरेट सेपरेट लिख सकते हो। तो ये अलग लिख सकते हो, हाइफन सी वाला अलग लिख सकते हो, जो भी कमांड हो वो अलग लिख सकते हो। तो मैंने इस केस में क्या किया, सबको एक एक करके अलग अलग लिखा है, ठीक है, ताकि रीडेबिलिटी अच्छी हो जाए, कमांड अलग अलग से सेपरेट हो तो थोड़ा देखने में अच्छा लगे, ठीक है। अदरवाइज लाइन काफी बड़ी हो जाएगी अगर आप सिंगल लाइन में लिखने की कोशिश करो। तो उसी को हमने लिस्ट के थ्रू लिख दिया है। इसके लिए स्क्रिप्ट में गए, कमांड है, कमांड है डेट इको हेलो फ्रॉम कुबरनेटिस क्लस्टर, ठीक है। तो एक डेट प्रिंट होगा, डेट कमांड से क्या होता है, ubuntu में अगर लिनक्स में हो तो डेट कमांड अगर आप मैं यहाँ पे चला दो, ठीक है, अच्छा यही मैं टर्मिनल में हूँ, तो क्या हो गया, डेट प्रिंट होता है। और क्या होगा, एक इको का मतलब होता है टू प्रिंट समथिंग, हेलो फ्रॉम कुबरनेटिस क्लस्टर। और रिस्टार्ट क्या करना, अगर ये फेल हो जाए इसको रिस्टार्ट कर दो, ठीक है, तो ऑन फेलियर है तो ये भी रिस्टार्ट पॉलिसी, ठीक है, जैसे इमेज पॉलिसी रूल है उसी तरह रिस्टार्ट पॉलिसी। अगर ये कंटेनर कभी फेल हो जाए तो ऑटोमेटिक इसको क्या कर दो, रिस्टार्ट कर दो। और ओनली ऑन फेलियर, ठीक है, ऑटोमेटिक इसका काम लाइक डन हो गया, इसका वर्क डन हो गया, टास्क डन हो गया, तब ये टर्मिनेट हो रहा है, तो फिर इसको रिस्टार्ट मत करना। बट स्टार्ट में ही क्रैश हो जा रहा है तो उसको ऑटोमेटिक रिस्टार्ट कर दो, ठीक है, ऑन फेलियर स्टार्ट करना।
कंट्रोल एक्स से मैं बाहर आ जाता हूँ और अगर आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं डेट कमांड डालता हूँ तो मुझे डेट मिलता है, ठीक है। तो मतलब ये चीज प्रिंट होने वाली है। और इको अब जो करते हो इको हेलो, तो हेलो आपको प्रिंट होता है। तो मैंने उसमें दो चीजें डाली हुई है। पहला, इको कराना, सॉरी डेट प्रिंट कराना, क्रोन जॉब, ठीक है। पहले वो डेट प्रिंट करेगा और क्या प्रिंट करेगा, हेलो फ्रॉम कुबरनेटिस। तो आई होप ये कमांड आपको समझ में आ गया। और कुछ चीजें इसमें अलग नहीं है, ये कंटेनर वाली चीजें आप 2-3 बार तो कर ही चुके हो, इतनी सारी चीजें, ठीक है। स्पेस की वजह से थोड़ा बहुत आ गया है। ये जो न्यू था, जो टाइमिंग वाला, वो आपको पता चल गया। मेटा डेटा एपीआई वर्जन, ये तो 4-5 चीजें हैं जो हर आप फाइल में लिख रहे हो, ठीक है। चलो अब वापस आते हैं और उसे एग्जीक्यूट करते हैं। और अभी मैं स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ, ठीक है। क्लियर करते हैं एलएस। मैंने लिस्ट किया और एक बार चेक कर लूंगा बस क्लस्टर है कि नहीं है, ठीक है। फाइंड वैसे क्लस्टर होगा, फाइंड विद क्लस्टर, ठीक है। स्किल क्लस्टर है क्योंकि मैंने डिलीट नहीं किया था, स्टॉप नहीं किया था, तो जो भी चीजें मेरे पुराने क्लासेस की हैं सभी है। नेम स्पेस भी होगा तो क्यूब सीटीएल पे नेम स्पेस करूंगा तो नेम स्पेस मिलेगा, कुछ भी डिलीट नहीं है तो सब कुछ सही है। इसको अप्लाई कर देते हैं। क्यूब सीटीएल अप्लाई हाइफन एफ, ठीक है। हाइफन एफ का मतलब फाइल, ठीक है। कौन सी फाइल को अप्लाई करना है? फाइल है हमारी क्रोन जॉब, कहाँ गया ये, क्रोन जॉब डॉट वाई एम एल, क्रोन जॉब डॉट वाई एम एल, इंटर। अभी क्या गया, क्रोन जॉब बैच हेलो क्रिएटेड, ये चीज कहाँ चलेगी, मेरे नेम स्पेस में चलेगी। तो क्यूब सीटीएल गेट कोड इन द नेम स्पेस टेस्ट। अभी अच्छा ये डेमो वाला है, ठीक है। वॉच कर देते हैं, वॉच का मतलब हमेशा ये थोड़ा सा लाइव चलता रहेगा। जस्ट वेट, ओके। हम ट्राई करते हैं, एक मिनट का हमने टाइम दिया था तो हर मिनट पे उसे चलना चाहिए। तो चलता है या नहीं चलता, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास टाइम है, ठीक है। ये टाइम चल रहा है मेरे पास, ये 33-34 तक हम वेट करते हैं, ठीक है। 1 मिनट 2 मिनट तक वेट कर लेते हैं। अगर कुछ देखो, अभी देखो हो गया, देखो हेलो वाला मेरा कंप्लीट हो गया, कैन यू सी। 4 सेकंड पहले देखो, 1 मिनट, जैसे 1 मिनट और कंप्लीट होगा, एक ऑटोमेटिक दूसरा कंटेनर रन करेगा, ठीक है। अभी देख सकते हो 1 मिनट जैसे हुआ, इसने ऑटोमेटिकली कंप्लीट किया। जब ये देखो 60 सेकंड्स होगा, ऑटोमेटिक सेकंड कंटेनर विल ऑटोमेटिक स्टार्ट इटसेल्फ। जो उसका टास्क होगा वो टास्क कंप्लीट करेगा, फिर टर्मिनेट हो जाएगा। स्टेटस क्या है, कंप्लीटेड। तो मैं लाइव डेमो देने के लिए 1 मिनट और वेट कर लेता हूँ, 30 सेकंड और टाइम रिमेनिंग नहीं है। तो लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट 30 सेकंड्स। तो ये है आपका क्रोन जॉब। देखिए अब हर बार आपको एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, आपने टाइम बता दी, आपने इसको ड्यूरेशन फिक्स कर दी, वो पीरियोडिकली उसी टाइम पे ऑटोमेटिक चलता रहेगा। जो भी आपने उसको टास्क बोला है वो अपना टास्क कंप्लीट करेगा और फिर वो कंप्लीटेड स्टेट में चला जाएगा। ओके, कैन यू सी। जैसे ही 60 सेकंड हुआ, ऑटोमेटिक एक दोबारा से हमारे पास एक पॉड क्रिएट हुआ और वो एकदम एग्जीक्यूट हुआ और कंप्लीटेड हो चुका, ठीक है। कंट्रोल सी से इसको मैं भी कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। ठीक, अब वो जी जो भी इसने काम किया, वो काम क्या किया था उसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो क्यूब सीटीएल लॉग, क्यूब सीटीएल लॉग कैसे चेक करते हैं, लेट्स ट्राई करते हैं। क्यूब सीटीएल लॉग पॉड, ये पॉड का नाम डाल देता हूँ, ठीक है। देखते हैं काम कर रहा है ये कमांड, ये आपका कमांड होता है हाइफन एन टेस्ट। ये तो लॉग्स ट्राई करते हैं, ठीक है। लॉग नहीं होगा, लॉग्स बोल रहे हैं, एक बार लॉग्स कर देते हैं। क्यूब सीटीएल लॉग, ठीक है। देखिए कमांड क्या है, क्यूब सीटीएल लॉग्स, इसको ऐसे कर देते हैं पॉड स्लैश क्यूब सीटीएल लॉग्स पॉड, पॉड का नेम मैंने ये डाल दिया इन द नेम स्पेस टेस्ट, एंटर। अभी देखो ये मुझे आउटपुट मिल गया, थर्सडे, जो भी डेट था इसने डेट प्रिंट किया, हेलो फ्रॉम कुबरनेटिस क्लस्टर, और यही हमारा काम था।
अगर मैं सेकंड इसके लिए चेक करूँ, इस हेलो के लिए दूसरे वाले के लिए, हमने 22 वाला चेक किया था ना, इसको चेक करते हैं। ओके, 86 वाला चेक किया था, ये वाला चेक करो, तो बेसिकली सब में आउटपुट आपको सेम ही आएगा। कॉपी कर लो और यहाँ पे जाकर उसको बस नाम चेंज कर दो। आपको सेम लॉग यहाँ पे भी मिलेगा। एंटर। और अब क्या हुआ? ओके, यहाँ पे डबल स्पेस हो चुका है, एक स्पेस हटा दो, एंटर। फिर भी दिक्कत हुआ? इन द नेम स्पेस टेस्ट, सब कुछ तो सही है। पॉड क्यूब सी टी एल लॉक्स पॉड, पॉड का नाम, ठीक है, इन द नेम स्पेस टेस्ट। ठीक है, कुछ तो हो रहा है। क्या हो गया इसको? पूरा इसको हटा के दोबारा कर दो। और इस पॉड का नेम हेलो, कॉपी दिस होल स्लैश, ठीक है, एंटर। नॉट फाउंड, चलो ठीक है, लग रहा है पॉड ये नहीं दिखा रहा है। अभी कितने पॉड्स हमारे क्रिएट हो चुके हैं? पॉड इन द नेम स्पेस टेस्ट। ओके, अब देख सकते हो पॉड हट चुका है, ठीक है। मेरे पास कितने पॉड्स हैं? ये 86 वाला भी हट चुका है, ये भी हट चुका है, ठीक है। तो ये बेसिकली हट चुका है, इसकी वजह से उसको पॉड नहीं मिल रहा था, ठीक है। वो काम खत्म हो गया उसका, वो कंप्लीट स्टेट में चला गया, कुछ देर बाद ऑटोमेटिक दिखा तो हट भी जा रहा है, ठीक है। तो हट जाने की वजह से मुझे वो चीज़ नहीं, ठीक है। और ये देख सकते हो हर लाइक कुछ सेकंड पे ये चीज़ें क्रिएट हो रही है ऑटोमेटिक, और हेलो वाला ऑटोमेटिक क्रिएट ही होता रहेगा हर एक मिनट पे। तो इसको अगर हमें बंद करना है, क्यूब सीटीएल डिलीट हाइफन एफ, क्यूब सीटीएल डिलीट हाइफन एफ क्रोन जॉब डॉट आईएमएल, ठीक है। तो क्रोन जॉब हमारा डिलीट हो गया। तो आज का एक टॉपिक जो क्रोन जॉब का था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारे पास आता है परसिस्टेंट वॉल्यूम एंड परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम। ये दो चीजें हैं जो हमें आज की क्लास में खत्म करनी है, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? अगर कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी देखो परसिस्टेंट वॉल्यूम क्यों जरूरी है, हमने डॉक्टर में भी देखा था कि जो भी कंटेनर्स रन करते हैं वो रन टाइम के जो भी डेटा होता है वो अपने पास रखते हैं। पर जब भी वो क्रैश होते हैं या हम उन्हें स्टॉप करके रिस्टार्ट करते हैं, उनका जो भी डेटा होता है, जो डेटा वो गैदर किए रहता है रन टाइम पे, वो सारा डेटा लॉस होता है। तो ये जो काइंड क्लस्टर है ये भी आपका कुबरनेटिस इन डॉकर है, तो डॉकर की वजह से पूरा का पूरा क्लस्टर चल रहा है, ठीक है। अब इसमें भी अगर आप कंटेनर चलाओगे तो यहाँ पर भी फिर सेम दिक्कत होगी कि आपका जो वॉल्यूम होगा वो आपने अगर अलग से क्रिएट करके नहीं रखा तो जो भी कंटेनर के रन टाइम पे डेटा है वो डेटा उड़ जाएगा जब भी आप उसको स्टॉप करके दोबारा रिस्टार्ट करोगे, या फिर जब भी आपका जो सिस्टम है क्रैश हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने किसी कंटेनर को डिलीट कर दिया, आपने जो भी उसका जो पॉड है उसको डिलीट कर दिया, नेम स्पेस को डिलीट कर दिया गलती से, ये क्रैश हो गया, इस केस में क्या होता है, आपका डेटा खत्म हो जाता है। उसको आपको बचा के रखने के लिए यहाँ पे भी कंसेप्ट है परसिस्टेंट वॉल्यूम, और सेम ही डॉकर का ही कंसेप्ट है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। नया क्या है कि आप वहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट करते थे, ठीक है। डॉकर क्रिएट वॉल्यूम इस कमांड से क्रिएट करते थे, यहाँ पे उसी को आप फाइल के थ्रू करोगे, वाईएमएल फाइल के थ्रू, ठीक है। तो इसके भी जो कमांड्स हैं, इसके भी कमांड्स मैंने आपको यहीं पे प्रोवाइड कर दिए हैं गिटहब रेपो पे ही। तो इसमें दो चीजें बनती हैं, एक होता है पीवी क्लेम, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम, और उससे पहले बनता है आपका परसिस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो चलो परसिस्टेंट वॉल्यूम बनाते हैं और परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम। उससे पहले इनकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी है ये समझ लेते हैं। तो ये आपका पूरा सिस्टम है, ठीक है। और यहाँ पे आपका डॉकर का कंटेनर है, ठीक है, डी से डॉकर कंटेनर। अब ये रन टाइम पे जो भी डेटा गैदर करेगा, इसका डेटा लॉस ना हो जाए स्टॉप होने के बाद या फिर क्रैश होने के बाद, या फिर अगर मुझे मल्टीपल
डॉकर कंटेनर बनाने हैं, लेट्स सपोज ये मेरा चल रहा है, मैंने इसके 5 रेप्लिका बना दिए, 1 2 3 हो गया, टोटल 3 4 5, 5 रेप्लिकास हैं। अब इसने जो भी डेटा गैदर किया है, सेम एप्लीकेशन ये भी यूज चल रहा है, ठीक है, इसके 5 रेप्लिकास हैं, इसके पास भी तो डेटा होना चाहिए। अब इसके पास डेटा कहाँ से आएगा? तो हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे परसिस्टेंट वॉल्यूम बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं पीवी। एक डेटा होगा, इसी डेटा के साथ जो भी ये करेगा, इस डेटा पे यहाँ पे अपडेट करता रहेगा, वॉल्यूम में अपडेट करता रहेगा, और ये डेटा परसिस्टेंट वॉल्यूम जो भी है, ये सबके साथ ही जुड़ा रहेगा। तो किसी भी कंटेनर को कोई भी जरूरत होगी, सेम स्टोरेज से बेसिकली सारे कंटेनर्स आपको यूज कर लेंगे, तो मतलब मल्टीपल वॉल्यूम क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं होगी, सबके लिए सेपरेट करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या कर रहे हो कि एक ही स्टोरेज है, जैसे आपका पीसी है, तो आपका स्टोरेज एक ही है, उसी स्टोरेज में सभी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो आप, ठीक है। सिमिलरली परसिस्टेंट वॉल्यूम में अगर कुछ भी नीड होता है, ये कॉपी कर सकता है, डेटा रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। अगर इसने मॉडिफाई किया, तो वो मॉडिफिकेशन बाकी सबके भी चेंजेस होंगे, ठीक है। अगर इसने भी मॉडिफाई किया, तो बाकी सबके लिए भी वो डेटा का रिफ्लेक्शन दिखेगा, क्योंकि सबके लिए जो सोर्स है, पूरा जो वॉल्यूम है, वो सेम जगह का ही है, ठीक है। तो चलो, परसिस्टेंट वॉल्यूम तो हो गया। अब क्लेम की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि जब आप परसिस्टेंट वॉल्यूम बनाते हो, वो एक स्टोरेज क्रिएट करता है, ठीक है। आपने एक स्टोरेज बना दिया, जैसे आपके पास, एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, अपने बैचेस में से एग्जांपल देता हूँ कि ये आपका लेट्स सपोज ये आपका पूरा जमीन है, ठीक है, जिसका लैंड, ठीक है, ये एक लैंड है, ठीक है, आपके परिवार का ये संपत्ति है, आपका जमीन है, ठीक है, ऐसे। अब क्या हो, आप आपके पापा हैं, ठीक है, आपके पिताजी हैं, और आपके पिताजी के आप 2 भाई हो, ठीक है। एज्यूमिंग कि 2 भाई हो या 3 भाई हो, जो भी एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। अब ये लैंड किसकी है? लैंड है पिताजी की। पिताजी ने वो लैंड का कुछ हिस्सा, लेट्स सपोज ये एक रामू है, ये श्यामू है, ठीक है। रामू को 30% लेट्स सपोज जमीन का हिस्सा दिया, तो लेट्स सपोज ये कुछ भी जमीन थी, ठीक है, 100 हेक्टेयर मान लेते हैं, 100 हेक्टेयर, ठीक है, 100 हेक्टेयर की ये जमीन है, ठीक है, टोटल एरिया। उसमें से 30% यानी 30 हेक्टेयर रामू को लैंड दे दी, और 70 हेक्टेयर जो बचा, वो किसको दिया? 70 हेक्टेयर दिया गया श्यामू को। दिस इज अ लैंड जो आपके पिताजी ने वसीयतनामा में आपके लिए दिया। क्या अगर बाद में अगर ये रामू, ठीक है, जाके ये क्लेम करते कि नहीं, मुझे तो पिताजी ने 80% दिया था, 80 हेक्टेयर दिया था, या 70 हेक्टेयर दिया था, या फिर कुछ भी अपना डेटा मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या होता है कि पेपर पे आप लीगल डॉक्यूमेंट बनाते हो, जिसको हम बोलते हैं वसीयतनामा। तो वसीयतनामा में क्या होता है कि क्लियरली आपके पिताजी आपको डिफाइन करते हैं कि ये आप मेरे बेटे हो, उस ग्राम से रह रहे हो, मैं अपनी जो संपत्ति है इतना परसेंट तुमको देता हूँ, ये जो भी है, या फिर जो भी पेपर वर्क होता है, जिसमें आपके पास लीगल प्रूफ होता है कि यस, दिस लैंड या दिस प्रॉपर्टी, दिस एसेट बिलोंग्स टू मी, इतने परसेंट का मैं ऑनरशिप होल्ड करता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपका एक लीगल राइट हो गया, आपके पास लीगल पेपर हो गया, वो आप क्या करो, क्लेम कर सकते हो, यस दिस इज माइन। वही होता है वॉल्यूम के साथ, ये पूरा का पूरा अगर जमीन क्या है, वॉल्यूम है, और आपके पास बहुत सारे कंटेनर्स, ठीक है, आपके पास 5 कंटेनर है। अब इसको कितना स्पेस देना है, ये अगर है 100 GB का स्पेस, ये आपस में फाइट ना कर ले, किसको कितना देना है, कैसे पता चलेगा? सबको कुछ ना कुछ वॉल्यूम क्लेम दिया गया है, ठीक है। लेट सपोज तुम्हारे पास 5 GB होगा, तुम्हारे पास लेट सपोज 70 GB होगा, तुम्हारे पास 2 GB होगा, तुम्हें कुछ अलग अलग होगा, ठीक है। और जितना तुम्हारे पास क्लेम है, जितना तुमको मैं क्लेम दूंगा, उतना ही तुम जाके यहाँ से लैंड को यूज कर सकते हो, उतना का तुम्हारे पास अधिकार होगा, ठीक है। सो दिस इज द फंडा ऑफ डॉकर, सॉरी, वॉल्यूम क्लेम। तो पहले वॉल्यूम बनाते हैं, इट मीन से पूरा पूरा स्टोरेज होगा, उस स्टोरेज का फिर हम बाद में क्लेम तैयार करेंगे, वो क्लेम हम डॉकर कंटेनर को दे देंगे, तो पॉड क्रिएट करेंगे, पॉड को दे देंगे, तो पॉड क्या करेगा, उस क्लेम की मदद से जो टोटल वॉल्यूम होगा उसमें से जाएगा, उसको जितना हमने हिस्सा दिया, लेकिन हमने इसको इतना हिस्सा दे दिया, इतने हिस्से को वो अपना स्टोरेज यूज कर सकता है, बाकी हिस्से को टच नहीं करेगा। 100 GB में से उसको मैंने बोल दिया 20 GB तुम्हारा है, ये लो क्लेम, तो 20 GB जाके स्टोरेज यूज कर सकता है, बाकी स्टोरेज यूज नहीं कर सकता। दिस इज द डॉकर वॉल्यूम। डिफरेंस क्या है, डॉकर वॉल्यूम से पूरा ये 100 GB बन रहा है, क्लेम वाले से वो कोड सिर्फ जाके उतना स्टोरेज क्लेम कर सके, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, ये समझ में आ गई तो।
वापस आते हैं और अपनी EC2 पे आ गए हैं। यहाँ से क्लियर करते हैं पहले अपनी सभी चीज़ों को, जो हमने गंदगी कर दी है, क्लियर इट फर्स्ट, ठीक है। क्लियर होने के बाद आपको क्या करना है, नैनो वॉल्यूम, ठीक है, या फिर चलो वॉल्यूम बनाते हैं। या देखो शॉर्ट में पीवी भी बोलते हैं, परसिस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, परसिस्टेंट वॉल्यूम को पीवी बोलते हैं शॉर्ट में, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम को पीवीसी, तो पीवी भी लिख सकते हो, ठीक है, आपको जो सही लगे, परसिस्टेंट वॉल्यूम लिख दो, या पीवी मैंने लिख दिया, पीवी डॉट वाई एम एल, परसिस्टेंट वॉल्यूम हो गया, ठीक है, वाई एम एल, नैनो पीवी डॉट वाई। इसमें सबसे पहले क्या होंगे, सबसे पहले भैया एक काइंड होगा, तो लिखते लिखते आपको आइडिया लग गया होगा, काइंड होगा, एक भैया एपीआई वर्जन होगा, ठीक है। और क्या क्या होता है भैया, एक मेटा डेटा होता है, ठीक है। मेटा डेटा में क्या क्या चीज आती है भैया, मेटा डेटा में एक नेम आता है, और क्या आता है, नेम के बाद आपका नेम स्पेस आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो इतनी तो पता है कि चीजें तो लिखनी है, तो चलो लिख लेते हैं। काइंड क्या होगा, परसिस्टेंट वॉल्यूम, परसिस्टेंट वॉल्यूम किसका जो काइंड होगा, कैपिटल में पहला होगा परसिस्टेंट, पी टी आर एस आई एस टी ई एन टी, परसिस्टेंट वॉल्यूम, VOLUM, परसिस्टेंट वॉल्यूम हो गया। एपीआई वर्जन क्या होता है, एपीआई वर्जन इसका V1 है, अब नहीं समझ में आ रहा है डॉक्यूमेंटेशन रेफर कर लेना, ठीक है। जनरली V1 एफ स्लैश V1 क्रोन जो नहीं बैच स्लैश V1, ठीक है। तो ये दो चार हैं जो आपको इधर दिख रहे हैं, जो आईडी लग रहा होगा, ये चीजें मोस्टली यूज हो रही है। मेटा डेटा, मेटा डेटा में इसका नाम क्या देना चाहते हो, मैं इसका नाम देना चाहता हूँ परसिस्टेंट बोलूंगा, तो मैं इसको बोलता हूँ पीवी, या फिर लोकल पीवी, लोकल परसिस्टेंट वॉल्यूम, इसमें जो भी इसका जो डेटा होगा वो मेरे लोकल सर्वर पे सेव हो जाएगा, ठीक है। तो लोकल पीवी, नेम स्पेस हर बार हम एक ही यूज कर रहे हैं, तो यस, नहीं दोगे डिफॉल्ट में जाएगा, ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अब हो गया, अब इसके बाद क्या हमें देना है, लेबल भी देना पड़ता है थोड़ा सा, लेबल भी दे देते हैं, लेबल दे देते हैं, लेबल्स प्लूरल होगा, ठीक है, लेबल्स। इस लेबल के अंदर क्या होगा, इफ, और इफ में हम जो भी लेबल होता है डाल देते हैं, लेट्स सपोज हमने डाल दिया यहाँ पर लोकल, ठीक है, ये हमारा लोकल हो गया, एंटर कर दिए। उसके बाद हमें क्या स्पेक्स देना है, स्पेक्स, स्पेसिफिकेशन, इस परसिस्टेंट वॉल्यूम की स्पेसिफिकेशन क्या होगी, स्पेसिफिकेशन में हमारे पास आती है कैपेसिटी, टी ए टी ए, कितने जीबी का वॉल्यूम क्रिएट करना चाहते हो, व्हाट इज द कैपेसिटी, कैपेसिटी इज गोइंग टू बी 1 GB, 1 GI फॉर गीगाबिट, ठीक है। देखो अगर मैं गीगा बोलूंगा तो 1000 टेक्स्ट होता है, ठीक है, गीगाबिट बोलोगे मतलब 1024, तो भी प्रिसाइज होने के लिए GI कर दे, ठीक है, गीगाबिट 1024, अगर मैं गीगा बोलता या मेगा बोलता, मेगा मतलब 1000 हो गया, ठीक है, गीगा का मतलब हो गया वो भी 1000 में ही जाएगा, ठीक मल्टीपल में, ठीक है। तो ठीक है, हमारे पास हो गया कैपेसिटी, कैपेसिटी के बाद स्टोरेज, ओके ये हमने गलत कर दिया, कैपेसिटी के अंदर स्टोरेज होगा, उस स्टोरेज में हमें लिखना है 1 GB का स्टोरेज, स्टोरेज कैपेसिटी में 1 GB, ठीक है, 1 GB का हो गया। उसके बाद है एक्सेस मोड, इसका एक्सेस क्या क्या हो सकता है, ठीक है, इसको रीड किया जा सकता है या राइट किया जा सकता है, या रीड राइट सब कुछ कर सकते हो, क्या कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, तो उसका एक्सेस होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम एक्सेस दे देते हैं ACCESS, एक्सेस मोड्स, ठीक है, एक्सेस मोड्स, एक्सेस मोड में हमारे पास हो गया, इंडेंटेशन चेक कर लेते हैं कैसे लिखना, जो परसिस्टेंट वॉल्यूम, V1 मेटा डेटा लिख दिया, नेम स्पेस लेबल कर दिया, स्पेक्स में 1 GB का एक्सेस मोड में रीड राइट वंस, ठीक है, चलो सही है। रीड का कैपिटल रीड, राइट का ये कैपिटल, ठीक है, और वंस में ओ कैपिटल, रीड राइट वंस, तो एक बार कम से कम रीड राइट किया जा सकता है एटलीस्ट एक बार, ठीक है, रीड राइट, ठीक है। और क्या हो सकता है परसिस्टेंट वॉल्यूम में, उसके बाद है परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम पॉलिसी,
और है स्टोरेज नेम, होस्ट पाथ, ठीक है। 3 चीजें हमारे पास बची हैं, तीनों कर देते हैं। लिखते हैं यहाँ पे परसिस्टेंट वॉल्यूम रिटेन पॉलिसी। रिटेन है, रिक्लेम है, रिक्लेम पॉलिसी, रिक्लेम पॉलिसी, रिटेन, ठीक है। तो बेसिकली ये भी एक पॉलिसी है, ये भी एक रूल है जो बताता है कि आप कैसे इसको पॉलिसी को क्लेम कर सकते हो, ठीक है। क्लेम करने का तरीका है। तो परसिस्टेंट वॉल्यूम रिक्लेम पॉलिसी। उसके बाद क्या है हमारे पास, होता है स्टोरेज क्लास नेम, स्टोरेज क्लास नेम। इसको आप नेम दे दो, एक मैं दे देता हूँ लोकल स्टोरेज, मैंने नाम दे दिया लोकल स्टोरेज का, इसको मैंने क्लास बता दिया। होस्ट पाथ, ये दे देते हैं होस्ट पाथ का, आई गेस पी कैपिटल होना चाहिए, चेक कर लूंगा एक बार। होस्ट पाथ, होस्ट पाथ में मैं इसको पाथ दिखाना चाहूंगा, स्लैश mnt डेटा। एक बार सेव कर लूँ, उसके बाद मैं आपको कमांड एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अदरवाइज सर्वर पे वो स्टक कर गया CLI, तो चीजें सेव नहीं रहेंगी तो खत्म। थोड़ा सा इसे छोटा कर दिया जाए ताकि पूरी स्क्रीन में आ जाए, ठीक है। एंटर। तो ये बेसिकली मेरे पास पूरा एक परसिस्टेंट वॉल्यूम का कोड हो चुका है, एक YML फाइल हो चुका है। इस फाइल में बेसिक चीजें हैं जो मैंने ऊपर का, तो आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। कुछ चीजें नई नई हैं, ठीक है, इस फाइल में, तो वो हम लिख लेते हैं। साइंड हो गया परसिस्टेंट वॉल्यूम API वर्जन V1, मेटा डेटा समझ में आ रहा होगा लेवल तक। स्पेक्स में कुछ चीजें हैं जो नहीं है। स्पेक्स में क्या है, कैपेसिटी, कैपेसिटी के अंदर स्टोरेज, स्टोरेज 1 GB का। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा नोट्स किधर गया, दिस इज आवर नोट्स। ये अपना पूरा सर्वर है, ठीक है। इस सर्वर का स्टोरेज जो है मेरा, आई गेस लेट सपोज मान लेता हूँ 30 GB का मेरा सर्वर का स्टोरेज। उस 30 GB में से वो क्या करेगा, 1 GB अपना रिजर्व कर लेगा, पीबी अपना सब बना लेगा। तो 30 GB का है, 30 GB में से 1 GB रिजर्व हो जाएगी, 1 GB का परसिस्टेंट वॉल्यूम बन जाएगा इस कोड से, ठीक है। 1 GB उसने स्टोरेज ले लिया। उसके बाद एक्सेस मोड है, एक्सेस मोड में आप बताते हो कि क्या क्या आप कर सकते हो। तो एक्सेस कैसे कर सकते हो, इसको रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, एक्सेस करने का आपका पॉलिसी हो गया। रिक्लेम है, पॉलिसी रिक्लेम पॉलिसी में रिटेन, तो अगर आपने उसको स्टोरेज को कर लिया तो आप रिक्लेम कर लेते हो, ठीक है। आप जो भी स्टोरेज है, लेट सपोज एक कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है। इसको कैसे करेगा, इसको क्लेम करने के बाद इसको रिटेन करके रख सकता है, अपने पास रख सकता है, जब तक इसके पास पॉलिसी है तब तक वो स्टोरेज यूज कर सकता है। तो रिटेन, ठीक है। बाकी इसको नेम मैंने दे दिया। पोस्ट पाथ है, ठीक है। पोस्ट पाथ का मतलब कहाँ पे डेटा बेसिकली रखा जाएगा, ठीक है। तो दो चीजें होती हैं, एक है अब यहाँ पे बाइंड करो, ये डॉकर कंटेनर है, तो एक ये है आपका स्टोरेज। तो पीवी का मतलब होता है इस परसिस्टेंट वॉल्यूम के अंदर डेटा कहाँ पे रखा जाएगा, उसको बोलते हैं होस्ट पाथ। तो पीवी के अंदर जो परसिस्टेंट वॉल्यूम बनेगा, वहां पे एक डायरेक्टरी होगा एमएनटी नाम की। एमएनटी का मतलब होता है माउंट। तो कोई भी आप जो डिवाइस को इंसर्ट करते हो अपने लोकल डिवाइस में, तो उसका मतलब होता है माउंट करना, इंसर्ट करना। तो एमएनटी के अंदर डेटा नाम का एक फोल्डर होगा, उस डेटा नाम के फोल्डर के अंदर सारा जो भी आपका जो कंटेनर का डेटा होगा यहाँ पे रखा जाएगा। तो अब जो आप पाथ यहाँ पे डालोगे ना, वही उस पाथ पे आपका डेटा जाके रखाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। इसको कंट्रोल ओ हो गया सेव, एंटर, कंट्रोल एक्स से बाहर। इसको अप्लाई कर लेते हैं। kubectl अप्लाई -f, और क्या हमारे पास क्या था, pv, pv.yml, एंटर। ओके, एक एरर आ रहा है। तो एरर क्या है, v1 कैन नॉट बी हैंडल परसिस्टेंट वॉल्यूम बॉडी स्पेक्स के अंदर, कोई तो दिक्कत है, ठीक है। स्पेक्स के अंदर क्या दिक्कत है, स्पेक्स के अंदर परसिस्टेंट वॉल्यूम रिक्लेम पॉलिसी। तो बेसिकली आप एरर को पढ़ना सीख लो, ठीक है। ये जो आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिख रहा है, ये स्पेक के अंदर जाना, उसके अंदर जो परसिस्टेंट वॉल्यूम रिक्लेम पॉलिसी है, यहाँ पे तो कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलो ठीक करते हैं, कैट करके देख लेते हैं क्या है वहां पे।
पीवी डॉट वाई में पर SISPOLUME 3CLAIM POLICY पॉलिसी। ठीक है, तो एरर क्या है? सब कुछ तो मुझे सेम लग रहा है, परसिस्टेंट वॉल्यूम रिक्लेम पॉलिसी, एवरीथिंग इज फाइन, रिटेन। स्पेलिंग मिस्टेक कहाँ पे? ओके, ठीक है, चलो चेक। नैनो पीवी डॉट वाई एम एल एंटर। 3CL, रिटेन होना चाहिए, ये तो रिटेन सही है, RETAIN, ये रिटेन है ना, RETAIN। चलो कोई बात नहीं, हम करते हैं, कुछ इंडेंटेशन का स्पेलिंग हो या कुछ तो गड़बड़ होगा। ओके, रिक्लेम वाले में गलती, CLAIM पॉलिसी। ओके, सेव करते हैं, एग्जिट आते हैं, वापस अप्लाई करते हैं। सही हो गया, थैंक यू। तो देखो अब हमारा परसिस्टेंट वॉल्यूम बन चुका है। कैसे पता चलेगा? क्यूब CTL ऐसे कर सकते हो, क्यूब क्यूब CTL गेट पीवी। जैसे क्यूब CTL आप कॉस्ट चेक कर सकते हो, क्यूब CTL गेट नेम स्पेस चेक कर सकते हो, उसी तरह क्यूब CTL गेट पीवी करोगे, परसिस्टेंट वॉल्यूम मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो नेम क्या है, लोकल पीवी हमने नाम दिया था, यहाँ पे लोकल पीवी नाम लिखा है। ठीक है, इसका नेम है लोकल पीवी। ठीक है, लोकल पीवी नाम दिया था। कैपेसिटी 1 GB की है। एक्सेस क्या है? रीड राइट वंस, RWO, रीड राइट वंस। रिक्लेम पॉलिसी रिटेन, रिटेन हमने डाला था। स्टेटस क्या है? अवेलेबल है, इट मींस 1 GB का स्टोरेज अभी अवेलेबल है। क्या उसे क्लेम किसी ने किया है? क्या किसी ने उस पर अपना हक जताया है? किसी ने उसको ले लिया, यूज किया? नहीं, अभी कुछ यूज। स्टोरेज क्लास है लोकल स्टोरेज, इसका मतलब है कि जो भी चीजें हैं वो मेरे लोकल सर्वर पे स्टोरेज होंगी। ठीक, तो उसका स्टोरेज लोकल स्टोरेज अभी कुछ नहीं है, और 28 सेकंड पहले क्रिएट हुआ। इट मीन स्टोरेज हमारा जो है क्रिएट होगा इस सर्वर पे 1 GB हमारा स्पेस एलोकेट हो गया है डेटा को स्टोर करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, किसी वॉल्यूम को ले जाकर इसको रिक्लेम पॉलिसी दे देंगे। ठीक है, रिक्लेम पॉलिसी बनाते हैं, उसके बाद किसी डिप्लॉयमेंट को या किसी को हम लाके इसको अटैच कर देंगे। नैनो पीवीसी मतलब परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम, ये क्लेम वाली है। ठीक है, YML। ठीक है, और मैं वापस से इसी को पूरा कॉपी पेस्ट कर लूंगा और एक एक लाइन आपको फिर सुना देता हूँ। ठीक है, बाकी आप खुद से लिखते रहना, कॉपी पेस्ट ना करना। अदरवाइज ये प्रैक्टिस वाली चीज है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आप कोड के साथ फैमिलियर हो जाओगे। और कहाँ गया हमारा, उसके बाद तो जब थोड़ा समझ गए तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। परसिस्टेंट वॉल्यूम नहीं, पीवी क्लेम। ठीक है, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम तो पीवीसी क्लेम, पीवीसी बोलो या परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम बोलो या पीवी क्लेम बोलो। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, जो नेम से फाइल नाम से है। ठीक है, अभी हमारा कोड हो चुका है। अभी इसको मैं कैट करके बता देता हूँ क्या चीज, pvc.y। तो इसको बता रहा हूँ, कलर हो जाएगा अच्छा। देखो यहाँ पर काइंड क्या होगा, उसमें था परसिस्टेंट वॉल्यूम तक था, ये क्लेम है तो काइंड हो जाएगा परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम। एपीआई वर्जन V1 मेटा डेटा, अपने नेम को देना चाहते हो जो भी, तो मैंने डाल दिया लोकल पीवीसी नाम डाल दिया। ये कहाँ पे होगा? टेस्ट नेम स्पेस के अंदर होगा। तो ये तो सभी चीजें कॉमन है एज इट इज। जो चीजें हैं वो हमारे स्पेस के अंदर कुछ चीजें हैं। स्पेस में क्या है? एक्सेस मोड, एक्सेस मोड में रीड राइट वंस। ठीक है, तो ये जो परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम है, ये क्लेम जिस कंटेनर के पास होगा, जिस पोर्ट के पास होगा, वो क्या क्या कर सकता है? रीड राइट वंस कर सकता है। तो दो क्लेम था, देखो एक हमारा वॉल्यूम का क्लेम था और एक है पॉलिसी का क्लेम। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम के पास ही रीड राइट का
लाइक नहीं है, आपने उसको परमिशन नहीं दिया, एक्सेस नहीं दिया है, तो आप क्लेम के पास देकर भी कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे पहले इसके पास तो एक्सेस होना चाहिए कि एटलीस्ट वो रीड राइट के लिए अलाउ कर रहा हो। जब ये अलाउ कर रहा हो, फिर इसके पास अब परमिशन दे सकते हो, इसके पास भी परमिशन रीड राइट कर सकता है और ये वॉल्यूम भी अलाउ कर रहे हैं, तब दोनों सब पॉलिसी सेम है, रीड राइट हो सकता है। यहाँ पे लेट सपोज रीड भी है, राइट भी है, तो रीड राइट दोनों हो सकता है। पर क्लेम में क्या है, क्लेम में सिर्फ रीड है, तो जो ये क्लेम लेकर जाएगा ये सिर्फ रीड कर पाएगा, भले इस वॉल्यूम का रीड राइट दोनों चालू है, दोनों परमिशन है, बट इस क्लेम के पास सिर्फ रीड राइट रीड करेगा। दूसरे के पास लेट सपोज राइट का क्लेम है, दूसरा कोई कंटेनर के पास राइट का क्लेम है, तो वो राइट का कर सकता है। अगर किसी के पास रीड और राइट दोनों है, तो रीड राइट वो दोनों ही कर सकता है इस वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है। अगर इसके पास सिर्फ लेट सपोज वॉल्यूम के पास सिर्फ रीड है, ये तो रीड कर लिया, ये राइट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो मेन है वॉल्यूम के पास अलाउ ही नहीं है राइट करने का, तो क्लेम में होकर भी कोई फायदा नहीं है। ये जो रीड राइट है, तो उससे क्या रीड कर सकता है, राइट नहीं कर सकता, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो हमारा जो है ये रीड राइट दोनों चीजें कर सकता है, जिसके पास भी क्लेम होगा। रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या है, आपके स्टोरेज है, जो भी आपका जो स्टोरेज है वो आपका रिसोर्स है। रिसोर्स में क्या करना है, रिक्वेस्ट करना है, कितने जीबी का रिक्वेस्ट करना है, 1 जीबी का, ठीक है। तो ये टोटल 1 जीबी का स्टोरेज है, ठीक है, परसिस्टेंट वॉल्यूम 1 जीबी का बना है। जो कंटेनर चाहेगा 1 जीबी यूज कर सकता है, पूरे का 100% यूज कर सकता है। अगर मैं चाहता हूँ कि उसको लिमिट कर दूं, तो मैं यहाँ पे ऐसा भी कर सकता हूँ, लेट सपोज इसको मैं एडिट करके 500 MI का दूंगा, तो सिर्फ 500 MB ही यूज कर पाएगा, भले ही टोटल स्टोरेज 1 जीबी का है, पर जो कंटेनर होगा वो कंटेनर सिर्फ 500 MB यूज कर पाएगा। तो कितना चाहता हो को यूज हो जाए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि 100 आपको लैंड कितना था, 100 हेक्टेयर का था, तो 100 हेक्टेयर में से आप कितना देना चाहते हो, 10 हेक्टेयर, 20 हेक्टेयर, कितना परसेंटेज। तो 1 जीबी टोटल हमारा स्टोरेज था, 1 जीबी में से आप कितना देना चाहते हो, तो 1 जीबी में से पूरा का पूरा 1 जीबी यूज कर सकता है, वही है स्टोरेज। स्टोरेज क्लास में लोकल स्टोरेज जो हमने वहां पर डाला था वही हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये सिंपल सा है। अभी इसको भी हम बना लेते हैं। ओके, बना तो लिया है, इसको अब अप्लाई करते हैं। kubectl अप्लाई -f pvc persistent volume claim .ym, एंटर। persistent volume claim created, हम करेंगे kubectl get pv नहीं, इस बार pvc persistent volume claim। तो ओके, persistent volume claim इन द नेम स्पेस टेस्ट। तो देखोगे इसका नाम है लोकल पीवीसी, लोकल परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम, स्टेटस बाउंड। बाउंड का मतलब ये किसी से अटैच है, इट हैज बीन बाउंडेड टू सम स्टोरेज, किसी वॉल्यूम से अटैच है। किस वॉल्यूम के साथ अटैच है, लोकल पीवी नाम का कोई वॉल्यूम है, इसके साथ अटैच है। कितनी कैपेसिटी है, 1 जीबी का। एक्सेस क्या है, रीड राइट वंस स्टोरेज प्लस लोकल स्टोरेज। और अगर आप पीवी कर दो, kubectl get pv यानी परसिस्टेंट वॉल्यूम, एंटर। अभी देख सकते हो जो पहले पीवी क्या था, पहले पीवी अवेलेबल शो हो रहा था, ठीक है, 1 जीबी था, 1 जीबी फ्री था, अभी बाउंड नहीं था। अभी वो चेक करने पे जा रहे हैं, यहाँ पर बाउंड हो रहा है। क्लेम यहाँ पे कुछ नहीं था, अभी क्लेम यहाँ पे दिखा रहा है, किसने इसको क्लेम किया है, टेस्ट नाम का कोई नेम स्पेस है, उसमें कोई लोकल पीवीसी है, उसने इस स्टोरेज को क्लेम किया है, स्टेटस बाउंडेड, और क्लेम भी यहाँ पे शो कर रहा है। और अगर आप पीवीसी करते हो, क्लेम वाले को जाते हो, तो क्लेम वाले में पता चल जाता है किसको क्लेम किया गया, कौन वॉल्यूम को, लोकल पी। ऐसे आप दोनों चेक कर सकते हो, ठीक है। तो क्लेम भी हो गया है, स्टोरेज भी हो चुका है, बन गया है, बढ़िया हो गया। अभी है कि डेटा को लेट्स सपोज मुझे बताना पड़ेगा कि यहाँ पे जाना है, ठीक है, कंटेनर के अंदर इस चीज को अटैच करना पड़ेगा, कंटेनर की पॉलिसी देनी पड़ेगी। तो हमने जमीन, देखो हमारे पास जमीन बन चुकी है, ठीक है, परसिस्टेंट वॉल्यूम बन गया, इसमें हमारे पास पूरा पूरा 100 हेक्टेयर का लैंड आ गया, 1 जीबी का स्टोरेज आ चुका है, 1 जीबी का स्टोरेज का क्लेम भी तैयार हो चुका है। और वो क्लेम किसी के पास होना चाहिए, तभी तो वो क्लेम करेगा। अगर ये मेरे पास अगर टैब है, ठीक है, ये टैब भी है, एग्जिस्ट कर रहा है, मैं पर्सन भी एग्जिस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरे पास कुछ क्लेम होना चाहिए, ठीक है, क्लेम भी हो गया तैयार, पर मेरे पास होना चाहिए, तब मैं इस टैब को क्लेम कर सकता हूँ, यस दिस इज माय टैबलेट, ठीक है। तो चलो, ये जो क्लेम है, इस क्लेम को किसी को हम प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने इसके लिए 2 अलग-अलग फाइल्स बनाई है, ठीक है। आप डिप्लॉयमेंट के अंदर ही चीज़ों को कर सकते हो, पर मैंने डिप्लॉयमेंट का ही एक दूसरा पार्ट बना दिया। एक है सिंपल डिप्लॉयमेंट, जो अभी हमने प्रैक्टिस किया था,
एक है डिप्लॉयमेंट विथ वाईएम वॉल्यूम, इट मीन्स हम उसमें वॉल्यूम भी अटैच कर देंगे। ये विदाउट वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम वाला है। तो डिप्लॉयमेंट विथ वॉल्यूम मैं ओपन करता हूँ और आपको मैं दिखाऊं, ये पूरा इतना पार्ट जो है ये डिप्लॉयमेंट का पार्ट है। तो जो आपने डिप्लॉयमेंट लिखा था वो एज इट इज सेम है। एक्स्ट्रा क्या चीज है भैया, एक्स्ट्रा में सिर्फ ये नीचे दो चीजें हैं। अगर ये दो चीजें एक्स्ट्रा कर देते हो आपका वॉल्यूम तैयार बन जाएगा। ठीक है, देखो वॉल्यूम माउंट क्या है। वॉल्यूम माउंट मैंने आपको कुछ नेम दे सकते हो, ये है उसका पाथ। इट मीन्स जो कंटेनर के अंदर लोकेशन है जहां से डेटा को कॉपी करना है उसका पाथ। उसका पाथ क्या है, आप जो यहाँ पर डालना चाहो आप डाल सकते हो। ये ऐसा नहीं कि कुछ रूल है कि आप यही डालो। तो ये बेसिकली मैंने एनजीएनएस के लिए बनाया है। ठीक है, एनजीएनएस कंटेनर है। एनजीएनएस एनजीएनएस के अंदर जो डेटा होता है वो एनजीएनएस के अंदर डेटा एक फाइल पे होता है, एक लोकेशन पर। उसका नाम होता है स्लैश यूएसआर स्लैश शेयर स्लैश एनजीएनएस स्लैश एचटीएमएल। तो जो आप एचटीएमएल इन जावास्क्रिप्ट होम पेज जो भी आप जो पेजेस बनाते हो जिसका डेटा होता है वो एनजीएनएस के अंदर कंटेनर के अंदर इस लोकेशन पे होता है। तो मैं चाहता हूँ उस लोकेशन का डेटा परसिस्ट हो जाए। ये लोकेशन इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया। आप जो भी डालोगे, अगर सिर्फ आपने ऐसे स्लैश डाल दिया, इट मींस पूरा का पूरा कंटेनर कंटेंट डेटा का कॉपी कर लेगा। और तो इट मींस डेटा कहाँ से कॉपी करना है कंटेनर का, आप वॉल्यूम माउंट में बताते हो। ठीक है, कॉपी कहाँ से करना है बताती है, कहाँ पर लेकर जाना है, क्या पीवीसी यूज कर रहा है वो आप यहाँ पे बताते हो। वॉल्यूम्स बताते हो, एक वॉल्यूम बना होगा माई वॉल्यूम नेम का, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम, क्लेम का आप यहाँ पे नेम दे देते हो तो पीवीसी। उसका पूरा एक फ्लो समझो, सिंपल में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एक मैं एक फ्रेश डायग्राम बनाता हूँ, इसमें दो तीन स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, ये मेरा एक सर्वर है। ठीक, इस सर्वर का स्टोरेज से मान लेता हूँ 30 GB, एग्जाम्पल के लिए कंसिडर कर रहा हूँ 30। उसमें से कितना हिस्सा मैंने रिजर्व कर लिया, एज्यूमिंग 5 GB। तो 5 GB का मेरे पास ये स्टोरेज हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इसको मैं बोलता हूँ परसिस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, दिस इज माई पीवी, ये परसिस्टेंट वॉल्यूम है। तो ये मेरे पास एक डॉकर कंटेनर है, तो यहाँ पे कंटेनर बनाते हैं डॉकर। अब ये देखो डॉकर कंटेनर, इसके अंदर दिक्कत क्या है, डेटा लॉस हो जा रहा है। डेटा लॉस हो जा रहा है, इसको बचाने के लिए हमें इसको परसिस्ट कराना पड़ेगा वॉल्यूम। तो हमें दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, एक होता है परसिस्टेंट वॉल्यूम, जो बेसिकली ये हमारा है। ठीक है, तो ये परसिस्टेंट वॉल्यूम का हमारा ऑलरेडी बन चुका है, तो अच्छे से कर देते हैं, ये हमारा परसिस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, इसमें हमारा स्टोरेज बन चुका है। दूसरा जो हमें रिक्वायर्ड होता है वो होता है उसका क्लेम भी होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं पीवीसी, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम। अब क्या होगा, इस स्टोरेज को एक्सेस कैसे किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है थ्रू अ क्लेम। एक पॉलिसी होगी, ठीक है, एक पॉलिसी होगी जिसके थ्रू इस वॉल्यूम को क्लेम किया जा सकता है। अब ये लिस्ट मुझे डॉक्यूमेंटेशन में रेडी है। ठीक है, अब ये डॉक्यूमेंट मैं जिसको दे दूंगा, ये क्लेम में जिसको पकड़ा दूंगा, इस क्लेम के अंदर जो भी चीजें लिखी रहेगी, लेट्स सपोज इस क्लेम के अंदर लिखा है कि 3 GB का स्टोरेज क्लेम किया जा सकता है इस क्लेम से। ठीक है, ऐसे मल्टीपल क्लेम हो सकते हैं, कोई 3 GB का हो सकता है, 2 GB का भी हो सकता है। ठीक है, एज्यूमिंग कि 3 GB का मैंने क्लेम तैयार किया आउट ऑफ 5 GB, और इस क्लेम को मैंने दे दिया इस डिप्लॉयमेंट वाले फाइल के अंदर चिपका दिया। तो डिप्लॉयमेंट के थ्रू जो भी कंटेनर्स बनेंगे वो इस क्लेम का यूज करेंगे, और इस क्लेम की मदद से इसके अंदर जो 5 GB है, 5 GB से एज्यूमिंग मान लो तो ये 3 GB है, ये 3 GB का स्टोरेज अपने डेटा को स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी बताओ ये पूरा अभी क्लियर हो गया या नहीं, हाउ परसिस्टेंट वॉल्यूम एंड परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम एंड डिप्लॉयमेंट चीजेस को अटैच करना, ये तीन जो स्टेप्स थे ये क्लियर है कि नहीं है। If there is any doubt, you can write your doubt, you can write your question, reply me in the chat. Is this clear? Okay. अब देखो इसमें दो चीजें और मैं इंक्लूड कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक होता है माउंट पाथ,
मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक है माउंट पाथ, ठीक है? माउंट पाथ कहाँ पे है? एक है आपने इसको दिया है कंटेनर के अंदर आपने वॉल्यूम माउंट, यहाँ पे एक होता है माउंट पाथ। चलो ये कहाँ गया डायग्राम, ठीक है। इसका जो भी काम यहाँ जो हो रहा होगा एक माउंट पाथ में होगा, तो मैं लिख देता हूँ माउंट पाथ। माउंट पाथ का मतलब है कंटेनर का अंदर जो डेटा है, ठीक है? कंटेनर के अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आप कौन सा कॉपी करना चाहते हो इसके अंदर? जो आप लेट सपोज माइस्क्यूएल है तो माइस्क्यूएल जो डेटाबेस होगा आप डेटाबेस को कॉपी कर लेते हो। अगर आपके पास nginx है तो nginx का जो भी पेजेस वोजेस हैं, ठीक है, जो भी चीजें हैं आप उनको कॉपी करना चाहते हो। आप क्या कॉपी करना चाहते हो, किस लोकेशन से डेटा को चाहते हो कि कॉपी होके इस स्टोरेज में सेव हो जाए, उसको बोलते हैं माउंट पाथ। एक हमने डॉकर कंटेनर है उसको मैंने अपना माउंट पाथ दे दिया, तो मैंने उसको दे दिया है यहीं पे, ठीक है? डिप्लॉयमेंट का जो लिखा हुआ डिप्लॉयमेंट में मैंने बता दिया है कि जो पाथ है इस पाथ पे जो भी डेटा है उसको कॉपी कर लेना, कॉपी करके कहाँ भेजना है। मैंने वॉल्यूम नहीं बताया, मैंने उसको वॉल्यूम का क्लेम दे दिया है, लोकल पीवीसी, ठीक है? तो ये क्या करेगा, जो भी यहाँ का डेटा होगा वो इस लोकल पीवीसी के थ्रू, ये जो लोकल पीवीसी के थ्रू इस स्टोरेज पे ले जाके रख देगा, सेव कर देगा। और लोकल पीबीसी में जो भी लिखा होगा, जो भी पॉलिसी होगी, रीड राइट होगा या सिर्फ रीड का होगा या राइट का होगा या कितना जीबी क्लेम करना है, सब कुछ इस पीबीसी में है। आप उसको सिर्फ पीबीसी को पकड़ा दो, पीबीसी में जो भी चीजें होगा वो अब उसके अकॉर्डिंग वो चीजों को एक्सेस कर लेगा। और एक हमने और पाथ देखा था, वो हमारा पाथ था कहाँ गया, परसिस्टेंट वॉल्यूम में था पाथ, परसिस्टेंट वॉल्यूम। अब जो डेटा कंटेनर से आया है ये है होस्ट पाथ, ठीक है? तो यहाँ पे होस्ट पाथ है, यहाँ पे माउंट पाथ है, यहाँ पे हमारा होस्ट पाथ, होस्ट पाथ। इसके अंदर जो भी डेटा आया, ठीक है, इस लोकेशन से जो आएगा इसको बोलते हैं माउंट पाथ। जहां पे आके इसके अंदर रखा जाएगा उसको बोलते हैं होस्ट पाथ। तो कंटेनर के अंदर से डेटा आने के बाद होस्ट पाथ में किस जगह पर रखा जाएगा, हमने इसको स्लैश एमएनटी स्लैश डेटा नाम का फोल्डर होगा, उस डेटा नाम के फोल्डर में रखा जाएगा। ये पूरा का पूरा इसका प्रोसेस है, ठीक है? तो चलो कुछ देखते हैं, ट्राई करते हैं इसका। तो पूरा कॉपी कर लेते हैं, कुछ बनाते हैं फिर ट्राई करते हैं। हमारा कहाँ गया, परसिस्टेंट डिप्लॉयमेंट विद वॉल्यूम, कॉपी कर लिया मैंने। और यहाँ पे नैनो टिप विथ, ऐसा मैंने डिप्लॉयमेंट डॉट वॉल्यूम ऐसे कुछ करके वाईएमएल बना दिया, डिप्लॉयमेंट विथ वॉल्यूम। जो भी कोड था यहाँ पे चिपका दिया, पेस्ट कर दिया, कंट्रोल ओ से सेव, बाद एलएस क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है? तो अभी हमारे पास आ गया है डिप्लॉयमेंट, आ गया डिप्लॉयमेंट विथ वॉल्यूम वाईएमएल। तो उसको अप्लाई करते हैं, क्यूब सीटीएल अप्लाई हाइफन एफ डिप्लॉयमेंट विथ वॉल्यूम, एंटर। डिप्लॉयमेंट जो भी है हमारा क्रिएट हो चुका है, क्यूब सीटीएल, तो सब कुछ देखना है एक साथ, तो क्यूब सीटीएल गेट ऑल कर दो, ठीक है? क्यूब सीटीएल गेट ऑल इन द नेम स्पेस टेस्ट। तो टेस्ट नेम स्पेस के अंदर जो भी चीज आपने बनाई है ना वाई फाइल सब एक साथ देखनी है, फिर enter करो, ऐसे। तो आपको इसमें दिख जाएगा, ये देखो डिप्लॉयमेंट है, डिप्लॉयमेंट रेडी है, रनिंग है, 3 कंटेनर्स आपके चल रहे हैं, ठीक है? 3 कंटेनर चल रहा है। रेप्लिका सेट भी तो रेप्लिका सेट की रिक्वायरमेंट नहीं है बट हमने इसको बंद नहीं किया है, चलो ठीक है, रेप्लिका सेट चल रहा है। एक जॉब भी है, जॉब भी चल रहा है, बट ये चलो हमारा डिप्लॉयमेंट चल रहा है, ठीक है? और ये डिप्लॉयमेंट जो भी पॉड्स हैं यहाँ पे चीजें ऑल करने से उस टेस्ट नेम स्पेस के अंदर सारी चीजें मुझे दिख गई। अब एक बार मुझे वॉल्यूम चेक करना है, ठीक है? वॉल्यूम चेक करना है, वॉल्यूम कैसे चेक होगा, डॉकर लेट्स सी ये कहाँ से होता है। मेरे पास 3 यहाँ पे दिख रहे हैं, डॉकर नहीं, क्यूब सीटीएल गेट टीवी परसिस्टेंट वॉल्यूम, मुझे इस परसिस्टेंट वॉल्यूम के अंदर जाना है, ट्राई करते हैं, ठीक है?
हो पाता है नहीं हो पाता है? क्यूब सी टी एल कैसे एक्सेस होगा ये? क्यूब सी टी एल गेट pods in the namespace test क्यूसिटी गेट pod in the namespace। ठीक है, तीन चीजें हैं। nginx pod, इस nginx pod को चलो कुछ डिस्क्राइब या लॉग्स चेक करते हैं। क्यूब सी टी एल गेट pods है हमारे पास, ठीक है, सभी चीजें चल रही हैं, इस पे चल रही हैं, चेक कर लेते हैं। आईफोन ओ वाइड किल वर्कर वर्कर पीएस डॉकर एग्जीक्यूट करना है। इंटरेक्टिव टर्मिनल में एक कंटेनर उठा लेते हैं। कौन सा कंटेनर उठाएंगे? वर्कर नोड का, ठीक है, क्योंकि हमारा वर्कर नोड 2 पे अभी देखो एनजीएक्स चल रहा है, वर्कर नोड 1 पे भी चल रहा है, तो वर्कर 2 किसी को भी उठा सकते हैं, ठीक है। एनजीएक्स वाली चीजें मेरे यहाँ चल रही हैं, वर्कर 1 और वर्कर 2 पे। तो ये तो कंट्रोल प्लेन में पहला, दूसरा है वर्कर 1। तो वर्कर 1 की आईडी उठा लेते हैं। कॉपी पेस्ट, ठीक है। बैश एलएस किया। देखो एक एमएनटी नाम का मुझे यहाँ कुछ दिख गया, ठीक है, एमएनटी सीडी एमएनटी माउंट, ठीक है, माउंट सीडी एमएनटी एलएस करते हैं। कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। एमएनटी खाली है, एस आईफोन ए, ठीक है। इसमें कुछ नहीं दिख रहा, अभी कुछ डेटा ही नहीं है। विजिट आ जाते हैं। चलो इसमें मैं टास्क दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बेसिकली भूल चुका हूँ कि हुआ कैसे। एक्चुअली आप कुछ ट्राई करना, ठीक है। लेट सपोज आपने कुछ कंटेनर वंटेनर बनाया, उसके अंदर कुछ अगर डेटा वोटा डालोगे तो डेटा आपका दिखना चाहिए, ठीक है, बट चेक कैसे होगा वो थोड़ा सा मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। अगर मैं पीवी चेक करता हूँ, क्यूब सी टी एल गेट पीवी, तो परसिस्टेंट वॉल्यूम मेरे पास कौन सा है? ये पीवी है, लोकल पीवी। कॉपी क्यूब सी टी एल डिस्क्राइब पीवी स्लैश लोकल पीवी इन द नेम स्पेस टेस्ट। तो कुछ तो दिखना चाहिए कुछ तो। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देखो मुझे मिल रही है। लोकल पीवीस का नेम है, लेबल्स है लोकल, स्टेटस बाउंड, कहाँ पे बाउंड किया गया है? रिटेन 1 जीबी का है। बेयर होस्ट डायरेक्टरी बोल रहे हो। बेयर होस्ट का मतलब होता है जो आपका लोकल सर्वर है, ठीक है, लोकल पाथ होता है। पाथ है स्लैश एमएनटी स्लैश डेटा, ठीक है। उसके अंदर जो भी चीज रहेगा डेटा वो बेसिकली यहाँ पे आपको शो करेगा। बस इतना ही था हमारा आज का एजेंडा, और एजेंडा पूरा हो चुका है। कुछ अगर हम डेटा वोटा क्रिएट कर सके तो वो चीजें हमें वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं, बट अभी हमने कुछ डेटा क्रिएट ही नहीं किया। तो इम्पट इम्पट ये तो कुछ भी हमें यहाँ पे, और जब मैं यहाँ पे माउंट के अंदर गया था, माउंट के अंदर कुछ भी मुझे यहाँ से दिखा नहीं था, ठीक है। तो कुछ डेटा होता तो मुझे वहां पे दिखता। तो अभी सब खाली कंटेनर है, कुछ भी नहीं है। और हमारा भी जो टॉपिक बचा हुआ है, वो टॉपिक बचा हुआ है हमारा सर्विस है, हेल्म है, इंग्रेस है। तो ये चीजें हमारी बची हुई है। उसके बाद एक हमारा प्रोजेक्ट होगा, तो ये हम नेक्स्ट 1 से 2 वीडियोस में कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा एक वीडियो जाएगा। उसके बाद एक हम प्रोजेक्ट जो बनाएंगे, प्रोजेक्ट में हम पूरा का पूरा यूज करने वाले हैं। उस प्रोजेक्ट में हमारा नेम स्पेस यूज होगा,
उस प्रोजेक्ट में हमारा कुबरनेटिस तो ऑलरेडी सेटअप है, फिर भी साउथ एक्सप्रेस सर्वर पे सेटअप कर सकते हो ताकि ये भी प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद आप नेम स्पेस बनाने के बाद आपको एक डिप्लॉयमेंट बनानी होगी, हम एक डिप्लॉयमेंट बनाएंगे। फिर हम एक परसिस्टेंट वॉल्यूम बनाएंगे। फिर उसके बाद हम परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम बनाएंगे। उसके बाद हम एक इंग्रेस जो टूल पढ़ेंगे, इंग्रेस यूज करेंगे। फिर हम जो सर्विस पढ़ेंगे अभी, सर्विस भी यूज करेंगे। तो बेसिकली जो हमारा प्रोजेक्ट बनेगा 1 2 3 4 5 6 लगभग 6 से 7 कंसेप्ट का यूज करके पूरा का पूरा वो बनेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं पूरा का पूरा एक बार बता रहा हूँ ताकि लास्ट में मैं एक साथ पूरा आपको बता सकूँ कि कैसे उसको इंक्लूड करना है आपके अपने प्रोजेक्ट में। तो जो प्रोजेक्ट बनेगा फाइनली वो सबका मिक्स होगा इन सभी टॉपिक्स का। ठीक है, एक बार मैं बोलूंगा एक होमवर्क आज भी नोट डाउन कर लो। मैं होमवर्क चेक नहीं कर रहा हूँ बट लास्ट में मैं चलो थर्सडे है ना, फ्राइडे, कल जो होगा, कल सिर्फ होमवर्क के लिए मैं टेस्ट करूंगा। ठीक है, क्लास में कल मैं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, फ्राइडे का क्लास होगा तो उसमें मैंने आपको 2 होमवर्क ऑलरेडी दिए हैं। थर्ड होमवर्क जो आज मैं दे रहा हूँ वो परसिस्टेंट वॉल्यूम वाला है। ठीक है, परसिस्टेंट वॉल्यूम वाला चीज देखना, आपको क्या करना ना, कोई कंटेनर वंटेनर बना देना। ठीक है, उस कंटेनर के अंदर जाके आप लेट्स सपोज mkdir करके एक कोई फोल्डर बना देना, या फिर आपको ये फाइल बना दे सकते हो। ठीक है, hello.txt या फिर index.html, तो कुछ भी छोटा मोटा आप कुछ डेटा क्रिएट करना। ये क्रिएट का होगा कंटेनर के अंदर। टास्क जो बता रहा हूँ होमवर्क थर्ड है, इसको आप फिर से वेरीफाई करना है आपके अपने वॉल्यूम के अंदर जाके। जो परसिस्टेंट वॉल्यूम है, परसिस्टेंट वॉल्यूम के अंदर जाना है और उस चीज को वेरीफाई करना है आपने जो यहाँ पे कंटेनर के अंदर जो भी डायरेक्टरी बनी है, फोल्डर बना, फाइल बना, जो भी आपने किया वो परसिस्टेंट वॉल्यूम में दिखना चाहिए। अगर ये दिख रहा है इट मींस आपका सक्सेसफुली काम कर रहा है। ये दिस इज द होमवर्क नंबर 3। ठीक है, तो और कल की क्लास में सिर्फ मैं होमवर्क ही चेक करूंगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। So thank you everyone for being this session and last तक अटेंड करने के लिए। I hope you are learning everything from scratch and कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ नहीं आ रहा होगा। अगर फिर भी समझने में दिक्कत होता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ऐसा कोई भी टॉपिक जिसके रिगार्डिंग कोई डाउट रह गया हो, मैं ट्राई करूंगा आपके कमेंट पढ़ के उसका रिप्लाई जरूर दे सकूँ। एंड मेक श्योर जो भी आप सीख रहे हो सिर्फ आप थ्योरी ना सीखे हो, आप इम्प्लीमेंट करो। बाकी जो भी चीज़ें कोड होती हैं मैंने आपको बता दिया, आपको कोड कहाँ से मिलेगा। साथ ही में आपको वेबसाइट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है, आप जाके वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, नोट्स रेफर कर सकते हो और कुछ यूजफुल रिसोर्सेज हैं जो मैं आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करूंगा। तो बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए स्किल नमूला चैनल। एंड थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।